कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में स्नान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसी त्रिवेणी संगम में इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसे हम कहते हैं महाकुंभ। जो देवासुर संग्राम से प्राप्त होने के बाद वह अमृत का कलश जिन जिन स्थानों पर गया, उन स्थानों को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कुंभ स्थान के नाम से जानते हैं। तीर्थराज प्रयाग की ये महत्व है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए पहला यज्ञ यही किया था। हमारी पूरा उत्तर प्रदेश सरकार इस कुंभ को सफल बनाने के लिए तत्पर है, कमर कस लिया है। दिव्य होगा, भव्य होगा, अतुलनीय होगा, ऐसा ये कुंभ होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी श्रद्धालु आए तो इसको कम से कम ध्यान रखें कि इस कुंभ को स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा बना के रखें। कुंभ क्षेत्र की में तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या पूरा प्रयागराज भी तैयार है महाकुंभ को होस्ट करने के लिए? इस शहर को जहाँ से प्रयागराज में श्रद्धालु प्रवेश करेगा, वहाँ से लेकर के मेला क्षेत्र तक की टोटल व्यवस्था उन्होंने पहले भी की और इस बार भी अभी तक पूरा प्रयास चल रहा है। IBC 24 आज आ पहुंचा है तीर्थ नगरी तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर, और ये जल है गंगा जमुना सरस्वती का पावन पवित्र जल। कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में स्नान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसी त्रिवेणी संगम में इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसे हम कहते हैं महाकुंभ। 144 वर्षों के बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये दिन बेहद खास रहने वाला है, ये आयोजन बेहद खास रहने वाला है। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा महाकुंभ को माना जाता है, सर्वोच्च स्थान होता है सनातन में इस कुंभ का। और इसी कुंभ की भव्यता क्या है, लक्ष्य क्या है, और इसके साथ ही इस नए स्वरूप में कुंभ को इस बार जानने की कोशिश IBC 24 की टीम कर रही है। और आज हम आ पहुँचे हैं यहाँ प्रयागराज की धरती पर, तो यहाँ संतों से बात करेंगे, महामंडलेश्वरों से बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी सार्थकता क्या होती है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं श्रृंगबेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य महाराज जी, श्री नारायण आचार्य शांडिल्य जी महाराज। मैं आपका स्वागत करती हूं आज हमारे अतुल्य कुंभ में। परम पूज्य स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, संरक्षक संत संघ श्री सच्चा बाबा आश्रम आरेल प्रयागराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। महंत गोपाल दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा प्रयागराज, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ प्रदीप पांडे जी हैं, त्रिवेणी आरती के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। राजेंद्र पालीवाल जी प्रयागवाल अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदिनी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 12 वर्षों के बाद कुंभ, और इस बार कहा जा रहा है कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो दर्शक भी होंगे आज अतुल्य कुंभ के माध्यम से जानना चाहते होंगे कि क्या महत्ता है इस महाकुंभ की। सबसे पहले मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा क्यों है महाकुंभ की, और महाकुंभ से क्यों कहते हैं? ये कुंभ की परंपरा, कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घट, और घट का पर्यायवाची या विशेषार्थ है अमृत घट, अमृत कलश। जो देवासुर संग्राम से प्राप्त होने के बाद वह अमृत का कलश जिन जिन स्थानों पर गया, उन स्थानों को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कुंभ स्थान के नाम से जानते हैं, जिनमें 4 स्थान हैं। सबसे बड़ा तीर्थराज प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन 4 स्थानों में कुंभ के महापर्व का दिव्य और अतुलनीय अवसर आया करता है। इस समय विद्यमान में इस संवत्सर में अर्थात 13 जनवरी से लेकर के जैसा हमारी भगनी ने कहा, ये महाकुंभ का अवसर तीर्थराज प्रयाग के पवित्र पावन क्षेत्र में आयोजित होने वाला है और हो रहा है। यह कुंभ महापर्व न केवल मनुष्यों के लिए अपितु देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सबके लिए, समस्त जीव जंतुओं के लिए परम पुण्यदायक और फलदायक है, मोक्षदायक है। इसलिए इस अवसर पर जिस समय
कुंभ का महाकुंभ का अवसर होता है, जो 144 वर्ष बाद इसमें महाकुंभ लग रहा है। इसमें सब प्रतीक्षारत हैं। स्वर्ग से देवता, किन्नर, यक्ष नगरी से यक्ष, गंधर्व नगरी से गंधर्व, किन्नर नगरी से किन्नर और समस्त नाना प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस महाकुंभ का दर्शन करके अपने को धन्य समझना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, तीर्थराज, यह तीर्थराज प्रयाग माघ मकर गतिरब जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ऐसा जो अवसर आ रहा है, इस अवसर के लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। भगवान से प्रार्थना कि यह कुंभ का अवसर 144 वर्ष बाद जो होने जा रहा है, यह पुण्यतम अवसर बड़ी शालीनता से, बड़ी सुरक्षा से और बड़े ही सुव्यवस्था से संपन्न हो जाए, यह मंगल कामना है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो और संतों की वाणी हो, इससे खूबसूरत और मनमोहक और अलौकिक और क्या हो सकता है। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्व कहते हैं कि प्रयागराज में कुंभ का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों महानदियों का, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है। और तीर्थराज प्रयाग की ये महत्व है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए पहला यज्ञ यही किया था। प्र माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जहाँ सृष्टि निर्माण के लिए प्रथम याग हुआ वो प्रयाग, इसलिए यही से सृष्टि का आरंभ हुआ है। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित दशाश्वमेध महादेव मंदिर है। गंगा यमुना जी के तट पे अनेक देवी देवताओं ने अपने अपने स्थान निर्माण किए हैं। इंद्र ने भी यज्ञ करने के बाद यहाँ राजपद प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और शिव जी की स्थापना की थी। तो एक पवित्र नगरी है, यहाँ किया हुआ दान पुण्य अक्षय रहता है और अलौकिक दृष्टि से लोग इसकी आभा से चमत्कृत रहते हैं, अपने आप इसके ओर खींचते आते हैं कदम। तो इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आने की संभावना है। और एक देवी देवता का रूप ही समझिए आप, रमते राम, जोगी, जिनके पास कुछ भी वस्त्र नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो भी लालयित रहते कि हम कब कुंभ में जाके गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करें और दिव्य आत्मानुभूति प्राप्त करें। वैसे तो कहते हैं कि पूरे वर्ष भर त्रिवेणी संगम में जिसने स्नान कर लिया उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर कुंभ की महत्ता और ज़्यादा कैसे बढ़ती है? जी जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो कुंभ में सारे देवी देवताएं गंगा मैया के तट पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे स्नान करने से आपको पुण्य मिलता है। और ये गंगा मैया का एक भी यहाँ पे कल्पवास भी होती है। कल्पवास में जो भी आके कल्पवासी लोग करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। एक भी यहाँ के रेती आपके शरीर पे लग गया तो आप पुण्य हो जाते, धन्य हो जाते हैं, आपका सारा जो पाप है वो दूर हो जाता है। तो इस मान्यता के साथ यहाँ पे कुंभ में सभी कोई आते हैं, स्नान करते हैं। जैसे अभी महाराज जी ने बोले, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये प्रयागराज बहुत ही कुंभ के वजह से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो अभी हमारे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार, पूरा हमारा केंद्र सरकार इस कुंभ को सफल बनाने के लिए तत्पर है, कमर कस लिया है। और पूरा हमारा अखाड़ा परिषद भी इसको सफल बनाने के लिए, मेन हम लोग का एक उद्देश्य भी है कि प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने, क्योंकि पर्यावरण को कल के आने वाले संतति को लिए भी हम लोग को कुछ छोड़ना है। और पर्यावरण जब तक संतुलित रहेगा, जब तक स्वच्छ रहेगा, तभी आने वाले संतति भी स्वच्छ रहेंगे। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए पूरा हमारा सरकार, पूरा हमारा अखाड़ा परिषद, पूरा हमारे साधु संत जितने भी है, हम सभी ने संकल्प ले रखा है कि इस बार जो भी कुंभ हो प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, सुंदर कुंभ हो, स्वच्छ कुंभ हो, भव्य कुंभ हो। बिल्कुल, तो आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। और अतुल्य कुंभ के माध्यम से हम यही झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस बार नए स्वरूप में कुंभ किस तरह से आयोजित होने वाला है। लेकिन इस बार के महाकुंभ की अगर बात करें तो वैसे तो 144 वर्षों के बाद हो रहा है इस बार, लेकिन एक चीज़ और खास है कि इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। इसके पहले इलाहाबाद इसका नाम था, लेकिन अब प्रयागराज हो चुका है। और प्रयागराज नाम होने के बाद ये कुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या इसका स्वरूप भी कुछ अलग नजर आएगा? स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रयागराज बनने के बाद, ये नाम परिवर्तन के बाद
पहली बार यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो क्या इस बार महाकुंभ में भी इसकी झलक नजर आएगी? जय श्रीमन नारायण। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसके पहले इलाहाबाद हुआ करता था मुगल शासन काल में, तो भगवत कृपा से प्रयागराज तीर्थ हो गया। हमारी पुरानी विरासत हमें प्राप्त हुई है, तो ये सौभाग्य का विषय है, गंगा मैया की कृपा है। और चूँकि कुंभ का बड़ा ही महत्व होता है पूरे विश्व में, अगर कहीं धरती स्वर्ग की है तो हमारे हिसाब से तो यही है। ज्योतिष की अगर गणना करें, ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है, रावण संहिता हमारे पास है, तो उसके हिसाब से अगर आप जन्म जन्मांतर के कोई पाप करके आते हैं, प्रारब्ध जनित कोई पीड़ा है, ग्रह से आप पीड़ित हैं, आप महाकुंभ में आइए, स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के आपके पाप क्षय हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा आपको नहीं सताएगी, ये आप जान लीजिए। जमुना जी साक्षात हैं, शनि की बहन मानी जाती हैं। तो यहाँ जो पुण्य आप अर्जन करेंगे वो हजारों गुना फलदायी होंगे। ऐसे मुहूर्त हैं, अगर यहाँ पर आपने कोई यज्ञ कर लिया, एक अश्वमेध यज्ञ करिए, 1000 गुना का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी पावन धरती, और प्रयागराज तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, सारे तीर्थों के राजा हैं। अगर आप यहाँ नहीं आए तो कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो भगवत कृपा से बड़े सौभाग्य की बात है कि इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ और महाकुंभ जैसा आयोजन हो रहा है, तो ये बड़ी ईश्वरीय कृपा है। हम तो ईश्वरीय कृपा मानते हैं। सर्वोच्च स्थान इसे सनातन धर्म में दिया गया है, और यहाँ की क्या महत्ता है ये मुझे लगता है कि हर सनातनी बहुत बेहतर तरीके से समझता है, और यही वजह है कि जीवन में एक बार हर कोई प्रयागराज जरूर आना चाहता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं संगम, इसी संगम में आने वाले कुछ दिनों में करोड़ों लोग पुण्य की डुबकी लगाने वाले, करोड़ों लोग, ना सिर्फ सनातनी बल्कि सभी यहाँ पहुँचते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग हमारे इस भव्य विशाल धार्मिक आयोजन को, इस समागम को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इसका मैनेजमेंट कैसा होता है? पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इतना विशाल, इतना भव्य एक ऐसा समागम जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, कैसे करोड़ों लोग हर रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से पूरा होता है? देखिए, मैनेजमेंट का, व्यवस्था का तो प्रशासन और सरकार रेलवे से, अपनी सवारी से, बस से, सारे साधनों से, चारों ओर से उन्होंने बनाया है, और बनाने के बाद अपना एक जगह पार्किंग कर दिया है। उसके बाद कुंभ में प्रवेश, हम ये बताना चाहते हैं कि आज मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन, केंद्र सरकार की ये भावना है कि हमारे इस कुंभ मेले के आयोजन में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे। ये बात निश्चित जान लीजिए कि श्रद्धालु से ही मेला है। अगर आज 40 करोड़ लोगों के आगमन की स्थिति का आकलन हम कर रहे हैं, या जब भी कुंभ हुआ है 2 करोड़ 5 करोड़ लोग आए हैं, तो श्रद्धालु ही मेले की जान है। हम सब लोग तो यहीं रहते हैं, संत महात्मा, हम, हमारे यहाँ अखाड़े सभी रहते हैं, सभी 12 महीने वर्ष पर्यंत स्नान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। लेकिन वो कुंभ का जो अवसर है, वो कुंभ का अवसर का लाभ लेने के लिए जब देवता आते हैं, किन्नर नर इतने लोग आते हैं, यक्ष आते हैं, तो उसी को जान करके, उसी की महिमा गरिमा को मान करके ये श्रद्धालु भी उसी क्षण का लाभ लेने के लिए एकत्र होते हैं। शहर बहुत अच्छा बन रहा है। 19 में भी कुंभ का जो आयोजन हुआ था, इसी सरकार ने किया था, और मुझे याद है कि 2018 में पहली बार यहाँ पर योगी जी के अपनी उपस्थिति में महामहिम जी भी थे, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ। तो वो मेला भी प्रयागराज के नाम से हुआ था। जो कुंभ का आयोजन 19 का था, प्रयागराज हो गया था। वो अर्ध कुंभ था शायद। नहीं, वो भी कुंभ था। देखिए, अब कुंभ अर्ध कुंभ का तो थोड़ा सा वो डिसबैलेंस है, उसके गहराई में हम आप जाएंगे तो दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। लेकिन है क्या कि कुंभ नाम उसको दिया गया था, इसको महाकुंभ कर दिया गया, जबकि अर्ध कुंभ कुंभ का नाम हमेशा रहा। अब उसको 2 इस परिधि में कर दिया कि अर्ध कुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ। अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ें हो तो उस पर सबका सहयोग समर्थन रहता है कि हाँ भाई और अच्छा हो रहा है, दिव्य हो रहा है, भव्य हो रहा है, और हम तो कहेंगे अद्भुत हो रहा है। तो जब जो चीज़ अद्भुत स्थिति लगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो समा जाती है और नज़रअंदाज भी किया जाता है। तो हमारा ये कहना था कि आपने जो कहा आगंतुक,
आगंतुक ये जान लीजिए कि महाराज जी भी सभी लोग यहाँ पुराने हैं और कई कुंभ किए हैं। जितने अधिकतर श्रद्धालु आते हैं उनको तीर्थ पुरोहित ही अपने कैंप में अपने साथ उन्हें रखता है। 40 करोड़ लोग आएंगे तो उसमें से आप मान लीजिए कि 30 करोड़ लोग तो तीर्थ पुरोहित के यहाँ रहेंगे, क्योंकि उनके जन्मांतर से संबंध है, पारिवारिक संबंध है हमारा और श्रद्धालु का एक दूसरे का रिलेशन है कि जो 12 महीने भी आते हैं, 12 महीने यहाँ 20,000 आदमी आते हैं डेली। हमारा उनका संबंध है। जो अस्थि विसर्जन है, जो अस्थियाँ आप सुने होंगी, उसका विसर्जन होता है वो तीर्थ पुरोहित के ही द्वारा होता है। श्रद्धालु आज भी 10,000 प्रतिदिन आते हैं, जिनका ये आयोजन ये तीर्थ पुरोहित ही पूरा कराते हैं। और कल्पवास, जैसा कि अभी आपने बताया, ये कल्पवास भी हमारी 1 महीने की परंपरा है, वो भी तीर्थ पुरोहित के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। कल्पवासी श्रद्धालु का मुख्य जो आगमन है, उनके जो भी रुकने ठहरने, उनके सारे क्रियाकर्म जितने भी हैं, कर्मकांड कराने का दायित्व तीर्थ पुरोहित समाज को है। आपके यहाँ प्रवचन होते हैं, कथा होते हैं, पूरे दुनिया का सारी चीज़ें उन्हें नई बताई जाती है, अनुभव दी जाती, वो लेने हमारे यात्री आपके यहाँ जाते हैं। ये एक दूसरे का मिश्रण है। इसी मिश्रण को ही कुंभ कहा जाता है कि जहाँ सब इकट्ठा हो, देवी देवता भी हो, सारे लोग हो, जहाँ सब इकट्ठा हो वही कुंभ हो गया। उसी कुंभ का फल और लाभ लेने सवाल का जो जवाब है वो इसी बात में है कि आप समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं और इसी वजह से शायद ये एक ऐसा घर बन जाता है जहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं। हमारा अपने आप ग्रंथ कहता है कि विश्व के हम लोग एक साथ सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरा विश्व सब परिवार मानते हैं। विश्व हमें ना माने लेकिन हम मानते हैं उन्हें, और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए, हमारे यहाँ देखें, हमारी चीज़ों को जाने। सनातन ही सनातन है, उसको न कोई घटा सकता है न बढ़ा सकता है, और इसको सभी को मानते हैं, लेकिन अब वो कहते नहीं, उनको शर्म आती है दूसरे धर्म के लोगों को। लेकिन सनातन सनातन है, सनातन रहेगा और सनातन ही रहेगा। तो सनातन के सबसे बड़े और विशाल धार्मिक आयोजन समागम कुंभ, महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं। और महाकुंभ में जब कोई पहुंचता है तो पुण्य की डुबकी तो लगाता ही है, लेकिन उसके साथ ही लालायित होता है कि वो त्रिवेणी आरती देख सके। लेकिन इस बार जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो त्रिवेणी आरती में क्या खास रहने वाला है? त्रिवेणी आरती के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि इस बार त्रिवेणी आरती में महाकुंभ के आयोजन के साथ में क्या अलग झलक हमको देखने को मिलने वाली है। जी, इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि तीर्थों के राजा ये प्रयागराज हैं, तो जितने भी तीर्थ हैं उसके राजा ये प्रयागराज हैं। तो यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ जो भी कार्य होते हैं वो विश्व स्तर के कार्य होते हैं। तो इस बार त्रिवेणी आरती के माध्यम से, कन्याओं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिवेणी आरती कराएंगे। अभी तक जो भी आरती होती थी वो सिर्फ बालकों के माध्यम से होती थी। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ कन्याओं के माध्यम से आरती कराएं, और अभी जो है गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त पर हम लोगों ने कन्याओं के माध्यम से आरती प्रारंभ कराई है। और विश्व के लोग आएंगे तो ये देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सनातन धर्म भी अपनी एक उपस्थिति को दर्ज करा रहा है हम लोगों के माध्यम से। और प्रयास है कि प्रयागराज का नाम और अच्छे से लोग लें और जानें। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व को आमंत्रण देते हैं कि आप यहाँ प्रयागराज में आइए, त्रिवेणी माता का दर्शन करिए, त्रिवेणी आरती में उपस्थित होइए और अपने पापों को समाप्त करके अपने जीवन में और आगे बढ़ें। महाराज जी, हर सनातनी का अपने धर्म पर आस्था होता है, लेकिन संत जिस तरह से धर्म की गहराई को समझा सकते हैं, मुझे लगता है कोई और नहीं समझा सकता है। कुंभ पहले भी होता था, लेकिन इस बार प्रयागराज में कुंभ होने वाला है। हालांकि 2019 का भी आप कह रहे थे कि 2019 में भी प्रयागराज ही नाम हो चुका था, उसके बाद कुंभ हुआ, लेकिन इस बार महाकुंभ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी संत रहे हैं, पहले पीठाधीश्वर रहे हैं, तो उनके आने के बाद से क्या कुंभ का स्वरूप और विशाल और व्यापक हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है और यथार्थ प्रश्न है। कुंभ तो सदियों से होते चले आ रहे हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और सामान्य मेला माघ मेले के अवसर पर। लेकिन जब से यह महापुरुष, मुझे तो करुणा होती इस बारे में कहने में कि उसने सनातन धर्म को जितना बढ़ाया, यही एक संत, एक महापुरुष का धर्म और कर्तव्य होता है। योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने बाल्यावस्था से संतों का
स्वरूप धारण का और संतों के संग में रहने के कारण इतना प्रभाव उनके ऊपर सनातन धर्म का है कि उनका जीवन दिन रात का जीना ही सनातन धर्म के छाये में है। और इसी संकल्प और भाव के कारण ही उन्होंने इस मेले को प्रयागराज के और उत्तर प्रदेश के इस परम तीर्थराज प्रयाग को ऐसा बना दिया कुंभ मेले के माध्यम से कि आज विश्व इस मेले को देखने के लिए, गंगा मैया के तट पर आकर डुबकी लगाने के लिए, दरस स्पर्श करने के लिए पूरा विश्व उमड़ जा रहा है। इसीलिए इतनी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। ये संख्या वृद्धि और इस धर्म की वृद्धि और सनातन धर्म की वृद्धि में मूल वह महात्मा योगी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। यद्यपि जितना उनका बड़ा संकल्प है, हम लोगों के मन में बड़ा कसक है। जो बेचारे चाहते हैं कि हम इसको स्वर्ग से भी उत्तम बना दें, अधिकारियों का उतना सहयोग नहीं है। वे बेचारे परेशान हैं कि जो उनका संकल्प है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उतना भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। देवी जी आज तक जितना उन्होंने फंड दिया, कभी इतना फंड इस महाकुंभ को मिला नहीं था। इसमें तो ऐसी अद्भुत नगरी बस जाती कि अगला कुंभ आने के लिए कोई भी व्यक्ति होता उसे उतना परिश्रम ही न करना पड़ता। यह नगरी इतनी सज धाती, पूरे विश्व पटल पर दुल्हन के समान ही चमकती रहती। जहाँ इसका उत्तम आध्यात्मिक महत्व है, वहीं वाह्य स्वरूप में भी यह तीर्थराज प्रयाग देदीप्यमान हो जाता। लेकिन फिर भी आज योगी जी की प्रशंसा की जाए, जितने भी मुखों से सहस्त्र मुखों से प्रशंसा की जाए, शेषनाग भी थक जाएंगे। जिनका प्रयत्न इस कुंभ के लिए, मेले के लिए, आम आदमी के आने के लिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह की व्यवस्था के लिए जो महापुरुष लगा हुआ है, धन्यवाद है। और मैं समझता हूँ कहीं अब व्यवस्था भी होने की होगी तो उसके संकल्प और उसके पुण्य प्रताप से वह व्यवस्था अपने आप कट जाएगी और यह महाकुंभ दिव्याति दिव्य, जैसा हमारे कौशल्यानंद जी ने कहा कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अतुलनीय होगा, ऐसा ये दिव्य कुंभ होगा। योगी जी की ये जो संकल्प है, ये जो कल्पना है कि एक भव्य स्वरूप महाकुंभ को दिया जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो योगी जी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो एक संत के अंदर जो धर्म के प्रति भावना होती है, सनातन संस्कृति के प्रति, वो रग रग में उनके है। तो वो समझ सकते हैं कि कुंभ क्या है, इसका महत्व क्या है। और साथ में उनको जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री पद की मिली है वो भी एक है। तो वो बखूबी अच्छे से उसको निभा रहे हैं और अंतरात्मा से अपने सनातन के लिए जो करना है उनको वो कर रहे हैं। ऐसी पिछली सरकारों में हमने कभी नहीं देखा कि इतनी व्यवस्था आपको मिले। जिस तरीके से सभी संतों को लेकर चलना, सभी संस्थाओं को लेकर चलना और इतना बड़ा कुंभ का आयोजन कराना, अब की दूसरा कुंभ है बीजेपी के सरकार में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आनन फानन में भी बरसात हो रही थी, यहाँ मेला प्रशासन ने कितनी गंभीरता से आप देखेंगे तो प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि अनुमान है 40 करोड़ की जनसंख्या लगभग आएगी इस संगम नगरी पर, तो निश्चित ही योगी जी के लिए भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन वो भरसक प्रयास करके बहुत अच्छा मेला कराएंगे, हमें विश्वास है। और ईश्वरी कृपा भी है, क्योंकि मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये तो नारायण की कृपा के ऊपर सब है। मुझे लगता है जब सपने देखे जाते हैं तभी वो स्वप्न पूरे भी हो पाते हैं। और आप सबका स्नेह आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल होगा। इस महाआयोजन की सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में आप किन चीज़ों को देखते हैं? चुनौती ऐसा है कि इस महाकुंभ में जो अभी सभी महाराजी लोग कहे कि 40 करोड़ श्रद्धालु या भक्तगण आने की संभावना है, तो उनके लिए सुचारू रूप से संसाधन होने चाहिए, उनके विश्राम की व्यवस्था। भोजन तो यहाँ अन्नपूर्णा माता निरंतर देती रहती है, कोई यहाँ भूखा नहीं रहता है तीर्थराज प्रयाग में, पर जो संसाधन चाहिए रहता है, प्रसाधन की व्यवस्था, ये बड़ी चुनौती है। साफ सफाई ये मुख्य उद्देश्य है प्रयागराज कुंभ का। स्वच्छ कुंभ, हरित कुंभ, सुंदर कुंभ होना चाहिए और इन सब की व्यवस्था रहेगी तो आरोग्य और उनकी व्यवस्था ये भी एक मुख्य चुनौती है। और इसके लिए प्रशासन और पूरे केंद्र शासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसमें सब लगे हैं और सबको निर्देश दिया है कि हर परंपरा का, संत परंपरा का पालन होना चाहिए और हर श्रद्धालु का आतिथ्य होना चाहिए, वो चाहे देश से आए, विदेश से आए, और उनके स्वास्थ्य का, उनके भोजन पानी का प्रबंध उचित किया जाए।
कुल 40 करोड़ लोग इस बार आने वाले हैं, 40 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले हैं और उन 40 करोड़ लोगों को आप सभी तमाम अखाड़े में सब जो है आशीर्वाद भी मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इसे? जी ये जो प्रयागराज का 2025 का जो कुंभ होने वाला है, ये एक कुंभ ही नहीं है, ये हमारे पूरा विश्व में हमारे भारत को पहचान दिलाने में अहम भूमिका रखेगा, क्योंकि ये कुंभ में पूरा देश विदेश के लोग आएंगे और हम लोग का पूरा हम लोग यही मैसेज दे सकते हैं कि इस कुंभ को कितना अच्छा हम लोग कर सके, क्योंकि देश विदेश के लोग क्योंकि हमारे भारत एक संस्कृति एक परंपरा से भरपूर्ण भारत है, भारत देश है। तो इसमें हमारे जो भी आएंगे विदेश से देखने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए या स्नान करने के लिए या कल्पवास करने के लिए, उन सभी को ये मैसेज जाएगा कि हमारे संस्कृति और हमारे परंपरा कितना मजबूत है और कितनी संस्कृति और परंपरा से हम लोग कितनी धनी हैं, ये मैसेज जाएगा और पूरा भारत को हमारे कुंभ की वजह से भी पहचान मिलेगा। तो ये मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ और पूरा हमारा देश और ख़ास करके हमारे उत्तर प्रदेश और ख़ास करके हमारे प्रयागराज ज़िले के एक एक जन इसके लिए तत्पर है कि इस कुंभ को कैसे हम लोग सफल बना सकते हैं। एक सरकार के तरफ से ही इसको योगदान नहीं दिए जा रहे, हम सभी एक एक जन लोग हम लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं कि सफल कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए और भव्य कुंभ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 40 करोड़ लोग श्रद्धालु जब डुबकी लगाने के लिए आएंगे तो 40 करोड़ जगह पे मैसेज जाएगा। तो ये हम लोग चाहते हैं कि एकदम स्वच्छ इस प्रयागराज को स्वच्छ बना के रखें, साफ़ सुथरा बना के रखें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी श्रद्धालु आए तो इसको कम से कम ध्यान रखें कि इस कुंभ को स्वच्छ और एकदम साफ़ सुथरा बना के रखें, क्योंकि बाहर से लोग आने वाले लोग आके एक मानसिकता जो कुंभ को जो लेके आते हैं तो वो अच्छा छवि लेके जाए हमारे कुंभ का और पूरा इंडिया का एक परिचय अच्छा साफ़ सुथरा कुंभ हुआ, साफ़ सुथरा हमारे इंडिया है करके वो छवि बने, मैं ये चाहती हूँ। और दूसरी बात हम ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रयागराज की धरती है जहाँ पे जब अमृत जब मंथन हुआ था, समुंदर जब मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। और इसमें और दानव और राक्षसों, दानव और भगवान में जब लड़ाई हुआ अमृत को लेके, तो शिव भगवान ने जब वो विष पिया तो उनको नीलकंठ कहा गया। तो जब अमृत का जो बात आया तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। तो मोहिनी का रूप एक किन्नर का रूप है, तो यहीं से किन्नरों का महत्व हम लोग जान सकते हैं। तो उन्होंने छल करके और दानव लोग से हटा के भगवान लोग को, देव लोग को अमृत पिलाया गया था। तो इस तरीके से इस सृष्टि को बचाया गया, तो उस काल से इस सृष्टि को बचाया गया। तो हमारा किन्नरों का ये महत्व है। तो इस कुंभ में हमारा किन्नर हम लोग को उपदेवता के रूप में भी जाना जाते हैं। तो हम लोग सब कोई रहेंगे, हमारा शिविर रहेंगे और हम लोग भी पूरा ये कुंभ को सफल बनाने के लिए, पूरा इस कुंभ को दिव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए हमसे जो पड़ेगा हम लोग वो योगदान जरूर करेंगे। कितनी सार्थक बात आज आपने कही है। कुंभ क्षेत्र की में तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या पूरा प्रयागराज भी तैयार है महाकुंभ को होस्ट करने के लिए? देखिए, 2019 से आपको हम ले चलते हैं 5 साल पीछे, और ये सच बात है। अभी महाराज जी ने भी कहा कि कई कुंभ 4-6 8 कुंभ अच्छे 4-6 कुंभ आपने भी देखा होगा, 4 कुंभ हम भी देखे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी अपने पहले कार्यकाल में, पहले कुंभ में जितनी बृहद योजना रूप में इस शहर को, जहाँ से प्रयागराज में श्रद्धालु प्रवेश करेगा, वहाँ से लेकर के मेला क्षेत्र तक की टोटल व्यवस्था उन्होंने पहले भी की और इस बार भी अभी तक पूरा प्रयास चल रहा है कि हमारा प्रवेश जहाँ से प्रयागराज जिले का हो रहा है वहाँ से श्रद्धालु यहाँ तक बिना किसी कठिनाई के सीधे वो अपने आप चलाए। उसे मालूम होता रहेगा कि संगम कितना दूर है, त्रिवेणी कितनी दूर है, कितना हमें, और पहला मेले
में बराबर हम लोगों की बैठक हो रही, हम लोग ये बात उठाते भी हैं कि श्रद्धालु को कम से कम चलना पड़े अपने वाहन के बाद, सवारी के बाद, तभी बहुत सुंदर होगा। और इसका पूरा प्रयास वो कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अधिक से अधिक 5 किलोमीटर के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे श्रद्धालु अपने सामान के साथ अपने गंतव्य स्थान पर, अपने जहां भी जिसके पास जाना है वहां आसानी से पहुंच जाए। तो ये बात भी सच है कि जो मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में, दोनों में जितना सुंदर कुंभ भव्य व्यवस्था दी गई है, उतना हम लोग इसके पहले जब भी कुंभ पड़ा, सरकारें बहुत रहीं, किसी की भी रहती नहीं, सब अपना सरकारी काम जो भी होता था, हमने देखा है इसी शहर को, सड़क बन गई उसी तरह से जिस साइज में है बन करके काला डामर रातों रात गया और मेला शुरू। लेकिन अब शहर का चौड़ीकरण हुआ है, रोड वो चौड़ी हो गई है जो वर्ष पर्यंत हमें काम आएगा। आज कुंभ के बाद प्रयागराज वासियों को जितना पक्के निर्माण हो रहे हैं उसका लाभ तो उन्हें ही मिलेगा बाद में ना। यात्री तो श्रद्धालु आएगा, 1 महीने के अंदर आएगा, 15 दिन बाद चला जाएगा, या अधिक से अधिक 1.5 महीने का मेला, उसके बाद तो प्रयागराज वासी ही इसका पूरा उपयोग करेंगे ना। तो उनको भी धन्यवाद करना चाहिए कुंभ को कि कुंभ के आयोजन के कारण मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर इतना ध्यान दिया गया है जितना कभी किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं दिया। और बार बार वो आते भी हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि जो उनकी सोच है कुंभ की व्यवस्था की, वो सोच सार्थक हो। यही हम लोगों की प्रार्थना है। तो इस बार विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे भव्य ये जो आयोजन होने वाला है अपने आप में बेहद खास होने वाला है। लेकिन प्राचीन नगरी में और प्राचीनता और आधुनिकता का संगम क्या इस महाकुंभ को कहा जा सकता है? आपसे मैं इसका जवाब चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर अभी आप हैं, यहाँ पर यहीं पर आप देखिए तो 3 पार्ट है गंगा, यमुना, सरस्वती का। और अभी जिस पार्ट पर हम लोग हैं ये प्रयागराज का पार्ट है। और यमुना पार्ट आते ही, जैसे ही यमुना जी का पार्ट सामने आता है तो तीर्थ बदल जाता है, इधर से भी उधर से भी। तो गंगा के पार जो है आप काशी क्षेत्र है और यमुना पार चित्रकूट धाम है। तो जहाँ पर तीनों का मिलाप हो रहा है, त्रिवेणी संगम, यहाँ पर हर प्रकार के लोग आएंगे और भव्य दिव्य स्वरूप से कुंभ होगा। सबसे पहली बात मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि प्रयागराज का ऐसा स्वरूप बदलेगा, ये प्रयागराज वाले ही नहीं जानते थे। आज कुंभ के वजह से सड़क चौड़ीकरण को लेकर, सुंदरता को लेकर जो व्यवस्थाएं योगी जी यहाँ पर दे रहे हैं, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज इसके लिए तैयार हो रहा है कि जितने लोग 40 करोड़ लोग जो आ रहे हैं यहाँ प्रयागराज में, चाहे वो गांव के लोग हों यहाँ के, चाहे वो शहर के लोग हों, सभी लोग एक तैयारी कर रहे हैं। अंदर से एक तैयारी चल रही है कि जो लोग भी आएंगे उसका हम लोग स्वागत सत्कार करेंगे। और जिनके भी मकान है, ज़मीन है, तो वो यात्रियों के लिए यहाँ पर वो समर्पित भी है। तो यहाँ पर एक तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सरकार की जो तैयारियाँ चल रही वो तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर संतों की, तीर्थ पुरोहितों की, यहाँ व्यवसाय करने वालों की और जो यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि जो 40 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सबके सहयोग से ही वो यहाँ पर आएंगे, सुचारू रूप से आएंगे और यहाँ पर स्नान करके वापस जाएंगे। और इसके साथ ही साथ प्रयागराज में जो यहाँ के लोकल लोग हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ पर भंडारा चलता है। तो जैसे भी महाराज जी ने ये बात कही, सत्य कही, क्योंकि ये अन्न क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर अन्न की कमी नहीं है। और जो कमियाँ हैं उसको शहरवासी साथ में मिल के इसकी पूर्ति करेंगे, ये यहाँ पर तैयारी। तो मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के साथ इस महाकुंभ का इस बार आयोजन हो रहा है। प्राचीनता, आधुनिकता, भव्यता, विशालता सब कुछ नजर आने वाली है और इसी की एक झलक आज अतुल्य कुंभ में हमने आपको दिखाई। संतों की वाणी से जो सार्थकता हमने समझी है वो बेहद खास है। IBC 24 की टीम ने आज एक झलक आपको दिखाई है और IBC 24 लगातार हर तस्वीर इस महाकुंभ की आप तक पहुँचाता रहेगा। नमस्कार। 15 दिसंबर से 30 दिनों की महा कवरेज, कुंभ से रोज बुलेटिन लाइव, स्पेशल स्टोरीज, स्पेशल इंटरव्यू, स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव अपडेट हर दिन सिर्फ IBC 24 पर।